से शनि देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा, जो है इस प्रकार। एक समय सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तब सब राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। अभी पृथ्वी पर विक्रमादित्य सभी के दुखों का नाश करने वाले हैं, इसीलिए आप भूलोक के राजा विक्रमादित्य की सभा में जाओ। तब वह भूलोक विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा इनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको छोटा और किसको बड़ा बतलाऊं? जिसको मैं छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। इस पर राजा ने विचार किया और सोचा कि क्या करना चाहिए। तब राजा ने 9 ग्रहों के 9 आसन बनवाए और आसन को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। तब राजा ने कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए, जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा है। तब शनि महाराज ने सोच लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है मुझे, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 1 महीना, 2.25 महीना चंद्रमा, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। तब राजा ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। तब राजा ने कहा, शनि महाराज ने कहा कि सुनो, राम जी को 7.5 आई। तब मैंने राम जी को वनवास मिला और रावण पर आई तो लंका पर राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर चढ़ाई कर दी। मैंने रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए। राजा बड़े अहंकार के साथ वहाँ से सिधारे और अपनी राजधानी में अनेक घोड़े सौदागर के रूप में आए और औसपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया कि आज तक ऐसा घोड़ा मैंने कहीं नहीं देखा, और इतना सारा मूल्य सुनकर वह चकित हो गया। घोड़ा जोर से भागा। राजा के चढ़ते ही घोड़ा बहुत जोर भागता हुआ जंगल में जा गया। जंगल में जाकर अंतर ध्यान हो गया राजा को छोड़कर। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता है। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख से प्यासे और दुखी देखकर एक ग्वाल ने राजा को पानी पिलाया और भटकते हुए ग्वाल को राजा ने प्रेमवश होकर एक अंगूठी दी।
और अंगूठी देखकर राजा वहाँ से प्रसन्नता के साथ शहर गए। राजा शहर में पहुँचे तो एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गए। राजा अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। वह भाग्यवान पुरुष समझकर अपने घर ले गया और अपने साथ ले जाकर भोजन कराने के लिए घर पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। हार न भोजन के पश्चात कमरे में जब हार न मिला तो सबने कहा कि विका के सिवा कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5 और 7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने देखते ही बता दिया कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, ये तो चोर नहीं मालूम होता है। पर सेठ का कहना है कि इसके सिवा कोई कमरे में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने हार को चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर वह तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बेल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सहारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है वह राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी को जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाना चाहा, परंतु उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने जो चौरंगिया के साथ विवाह करने की माता से कहा तो माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तब उसने कहा, माता मैं करूँगी तो उस चौरंगे के साथ ही विवाह करूँगी, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगी। तब वह चिंतित होकर राजा को कहने गई। राजा आया और संयोग रूपवान को कहने लगा कि मैं पुत्री तुमको कभी ऐसी बात नहीं विचारनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए संयोग वणिक पुत्र को ले आऊँगा और तुमको किसी राजा के साथ विवाह जाएगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तब क्या हुआ? कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर।
राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा हाथ जोड़कर विनती की। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। ऐसी प्रार्थना की कि प्रार्थना उसकी स्वीकार कर ली। शनि महाराज ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा और उसके बाद वह शनि महाराज की कथा पढ़ेगा, शनि स्तोत्र का पाठ करेगा। इतना कहकर शनिदेव तो अपने धाम को चले गए और कहा कि सब मनोरथ उस इंसान के पूरे होंगे। राजकुमारी की आंख खुली और अब उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखा तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का रहने वाला राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल जब राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा, अपने पति का समस्त वृत्तांत उसने कह सुनाई। तब भी सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। सब उस सेठ ने यह बात सुनी जब तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पास अपने पैर में गिरकर विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, माफ़ी मांगने लगा और मैंने आप पर झूठी चोरी का आरोप लगाया, अतः आप मुझे जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण मुझको ये दुख प्राप्त हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी तब आप मेरे घर चलकर पत्तिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। तब सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की कन्या है, इसका पाणी ग्रहण आप करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देकर इस प्रकार कुछ दिन तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा हो रही है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और शहर में पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। सब शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो सब उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई।
तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे और सारे शहर में दीपमाला की गई रात्रि के समय और महोत्सव मनाया गया रात्रि को। और दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है, सबसे बड़े हैं शनि महाराज। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी कारण से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनि की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती। चार भुजाते ही छाजे, गदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा। रवि नंदन गज बंदन, यम अग्र देवा, जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते, करते तब सेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। नमो नमः रवि नंदन, सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यश गावे, रखियो प्रभु लाजा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। इस दिन यह मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। होने के बाद में मंत्र का जरूर जाप करें। ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। 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 यह आपको 108 बार माला फेरनी है और देखिए आप चमत्कार। शनि महाराज की जय हो।